आपकी अगर शादी होने वाली है और आप सोच रहे हो कि मैं अपनी महँगी शादी करूँगा, तो कैसे लग्ज़री वेडिंग्स आपको डुबा देंगी और किन-किन लोगों के लिए ये सही है? आज मैं आपको डीप डिस्कस करके बताऊँगा कि महँगी शादी क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, भले ही मेरी वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना हो, मेरी आवाज़ अच्छी ना आ रही, मेरा बैकग्राउंड अच्छा ना हो, लेकिन मेरा कंटेंट आपको ज़बरदस्त मैं आपको दूँगा, ये मेरा आपसे आश्वासन है, ठीक है। तो देखिए, शादी हमारे इंडिया में सबसे मेन काम यानी कि लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट शादी को हम मानते हैं। जबकि आप देखोगे कहीं बाहर यूके, यूएस वगैरह में या बाहर की कंट्रीज़ में शादी को उतना जो है महत्व नहीं देते, वहाँ पे बस वो एक रोज़मर्रा का काम है, पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन हमारे इंडिया में शादी जो है एक ये समझते हैं कि बहुत बड़ा काम है। और आपने देखा भी होगा कि लोग वहाँ जो है शादी के नाम पे बच्चा पैदा हुआ भी नहीं और बच्चे की जो है शादी की प्लानिंग की तैयारी करने लगते हैं। जैसे सपोज किसी की अगर लड़की पैदा हुई तो लोग वहाँ क्या करते हैं, लड़की की नाम की ज़मीन लेके डाल दी, गोल्ड लेके डाल दिया, एसआईपी कर दी या एफडी मार दी या क्या बोलते हैं पीपीएफ कर दिया। मतलब किसी न किसी फॉर्म में वो लड़की की शादी की तैयारी उसके पैदा होने के साथ ही कर लेते हैं कि हाँ ठीक है भाई, लड़की जब बड़ी होगी 20 22 25 साल की तो तब तक ये फंड उसकी शादी में काम आएगा। तो इतनी ज़्यादा प्लानिंग करते हैं शादी की, क्योंकि शादी क्या है, कुछ भी नहीं है, एक इस पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन इतना बड़ा चढ़ा के हमारे इंडिया में इसको दिखाते हैं कि जिसकी वजह से होता क्या है, होता कुछ नहीं है, आपका ही नुकसान होता है। मेरे मतलब कुछ नोन में ऐसे लोग हैं कि जो इन्होंने पूरी ज़िंदगी भर जॉब करी, मतलब कमाया, अच्छी मतलब गवर्नमेंट जॉब वाली थी जो भी थी, अच्छा कमाया भाई, बढ़िया से अपने शौक रोक के पैसे इकट्ठा किया। और जब उनकी बेटी की या बेटे की शादी मतलब हुई तो उन्होंने शादी पे जो है सारी जमा पूंजी लगा दी प्लस लोन ले लिया अलग। तो ये एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ी मैं इसको बोलता हूँ होती है। आजकल क्या हो रहा है, आजकल जो है जो सपोज मेरी शादी है तो मेरी शादी मैं अपनी शादी के नाम का लोन लूँगा और फिर मैं एक्सपेंसिव शादी कर लूँगा और शादी के बाद मैं 10 साल तक शादी की ही ईएमआई देता रहूँगा। तो ऐसे भी ट्रेंड आजकल चल रहा है। तो ये चीज़ें बेवकूफ़ी वाली बात है। होना क्या है, 2 दिन की चांदनी है, 2 दिन के दिखावे के लिए आप लाइफ टाइम तक अपने आप को ईएमआई के ट्रैप में फंसा लेते हो, या फिर आप जीवन भर की सारी पूंजी एक ही झटके में 2 दिन के लिए तो 2 दिन में सारी गवा देते हो। और वो भी सिर्फ किसके लिए, उन 4 लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। कौन? आपके यार दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, इन लोगों को दिखाने के लिए, इनकी वाहवाही लेने के लिए, तारीफ सुनने के लिए। बस 2 दिन की, एक रात की बात होती है, उसके बाद सारी आपकी जमा पूंजी गई, लोन में आप फंस गए और एंड हो गया। फिर उसके बाद शादी के बाद की लाइफ बहुत गंदी निकलती है। मतलब मेरा एक दोस्त था, उनने जो है शादी के लिए उसका बहुत था कि मैं शादी अच्छी करूँगा, मैं अपनी शादी जेडब्ल्यू मैरियट में करूँगा मसूरी। कोई बोलता है कि मैं अपनी शादी जो है जयपुर के महल में करूँगा, कोई बोलता है मैं अपनी शादी आनंदा इन द हिमालयाज़ नरेंद्र नगर में करूँगा उत्तराखंड में, कोई बोलता है कि मैं मालदीव में करूँगा। तो सपने तो बहुत बड़े-बड़े देखते हैं, फिर वो उस चक्कर में फालतू मतलब वो वेडिंग लोन लेते हैं। और मेरा आज एक दोस्त है, वो वेडिंग के लोन में फँसा हुआ है, यानी कि उन्हें शादी एक रात तो अच्छी हो गई, शादी बहुत अच्छी हो गई, लोगों में उसकी वाहवाही हो गई, लेकिन आज तक वो शादी को उसके 2 साल हो गए, अब तक वो शादी की ईएमआई दे रहा है उस लोन की। तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सेंस नहीं बनाता। और उसकी लाइफ अब वाली जितनी अच्छी उसकी शादी थी ना, उतनी ही बेकार उसकी शादी के बाद वाली लाइफ हो गई। तो ये सब जो है एक बेवकूफ़ी वाला डिसीज़न होगा, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना? हम यूथ हैं, हम नई पीढ़ी हैं, हम अपनी शादी से ही इस चीज़ को चेंज करेंगे कि भाई इतनी हैवी लग्ज़रियस वेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, सब चीज़ होती है एक रेशियो में। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे अंबानी जी की वेडिंग हुई, तो अंबानी जी की वेडिंग जो हुई है वो लगभग 20,000 करोड़ की हुई, 20,000 करोड़ की वो शादी हुई है, जो इंटरनेट पे आंकड़े दिखाते हैं। आप बोलोगे 20,000 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है, इसमें पूरा शहर बस जाएगा, ये वो बेवकूफ़ है अंबानी जो ये कर रहा है। देखिए, पीछे की साइकोलॉजी को आपने शायद देखा नहीं। अंबानी के लिए 20 लाख करोड़ 1% भी नहीं है, और आपके हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात है। यानी कि अंबानी फैमिली की नेटवर्थ जो है वो 50 लाख करोड़ है, 50 लाख करोड़। और शादी उसकी हुई है 20,000 करोड़ में, यानी कि आप अगर दोनों में से आप करोड़ करोड़ निकाल दो, देखिए आप समझ लो आसान भाषा में कि अंबानी के पास है 50 लाख,
अंबानी के पास है 50 लाख और उन्हें शादी करी है 20,000 की। तो सिर्फ 1% से भी कम के रेशियो में उनने शादी निपटा दी। और शादी भी क्या थी, वो शादी के साथ साथ एक बिजनेस डील थी, बिजनेस मीटिंग भी थी। वो सारा पैसा उसका रिकवर हो गया। खैर उसकी बात हम नहीं करेंगे, वो बहुत बड़ी लेवल की चीज़ हुई। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रईस लोग हैं ना, वो भी सिर्फ 1%, 2% या 10% अपनी नेटवर्थ का ही शादी में लगाते हैं। जबकि आम आदमी, आम का मतलब कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो नए नए रईस होते हैं, वो सब कुछ शादी में 4 लोगों को दिखाने के लिए, दिखावेबाजी में, हवाबाजी के चक्कर में वो ओवर बजट करके शादी में अपने आप को फंसा देते हैं। और शादी के बाद बोलते हैं कि हम फंस गए, हम लोग में फंस गए, हमें शादी के बाद की लाइफ अच्छी नहीं हो रही, ये वो। जबकि आपने बेवकूफ़ी करके शादी में इतना ओवर एक्सपेंस कर दिया। इस केस में एक एक वर्ग की मैं तारीफ करूँगा, वो है जी लोअर लोग, यानी कि जो गरीब लोग होते हैं, मजदूर, रिक्शे वाले, रेड़े वाले, फेरी वाले, ऑटो वाले, जो लोअर लेवल के लोग होते हैं ना, वो 99% इस मामले में बढ़िया हैं कि वो शादी लग्जरी नहीं करते। उन्हें पता है कि भाई हम नहीं अफोर्ड कर सकते, है ना, हमारे पास इतना इतना पैसा नहीं है, तो वो अपनी अपनी शादी या अपने बेटे बेटों की शादी जो है बहुत सस्ते में कर देते हैं। मैंने खुद लाइव देखी है जा करके कि 11,000 में आर्य समाज में शादी हो गई, 21,000 में कोर्ट मैरिज हो गई, या 1 लाख में किसी ने जो है छोटा सा एक मतलब हॉल करके पार्टी देखी निपटा दिया। यानी कि 1-1 लाख में भी शादियाँ लोग निपटा देते हैं। तो ये भी देखने को मिलता है। तो इस सिनेरियो में देखो, जो रईस व्यक्ति है उसको दिक्कत नहीं है। रईस व्यक्ति के लिए 1 करोड़ की शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए उसकी तो बहुत आम बात है। 1 करोड़ उसकी बहुत छोटी अमाउंट है। और जो लोअर क्लास के लोग हैं, उनको अपनी हैसियत पता है कि भाई हम इतनी महंगी शादी कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, वो सस्ते में यानी कि 1 लाख के अंदर वो शादी निपटा देते हैं। मैंने बहुत केस देखे हैं, मैं ऐसी शादी में गया भी हूँ, मैं हैवी वाली लग्जरी वेडिंग में भी गया हूँ और मैं सबसे लोअर क्लास शादी में भी गया हूँ। लेकिन फंसता कौन है, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। क्योंकि मिडिल और अपर मिडिल क्लास जो व्यक्ति की सोच है ना, वो बहुत ही ज़्यादा, मैं बोलूँगा, डेंजरस होती है। वो लोग अपने आप को रईस समझते हैं, वो रईस होने का शो ऑफ करते हैं, जबकि वो रईस नहीं है। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के जो लोग हैं ना, वो अपने आप को रईस दिखाते हैं। उसको समाज में 4 लोगों में अपने आप को रईस दिखाना है, जबकि अंदर से वो रईस नहीं है, कुछ दिखाना है बस। तो ऐसे लोग शादी के उस लग्जरी वेडिंग के ट्रैप में फंस जाते हैं। हाँ, आप रईस हो, आपको नहीं पड़ता फ़र्क कि भाई आपके लिए क्या 50 लाख क्या 1 करोड़, है ना, तो आपकी बात अलग है। या फिर आपको कोई बिजनेस मीटिंग करनी है, शादी, महंगी शादी दिखा करके आपको वहाँ से कुछ बिजनेस मीटिंग करनी है, कुछ अपना, जैसे आप कोई बहुत बड़े नेता हो या बहुत बड़े अभिनेता हो, तो आपको महंगी शादी करके अपना एक नाम बनाना है, या आपको अपना एक मतलब आपको अपने लिए काम करना है। मतलब शादी नहीं, आपके लिए एक आपकी एक मतलब मीटिंग हो, वो बिजनेस मीटिंग हो, तब बात अलग है। आप अगर बिल्कुल ही लोअर से ऊपर, अगर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिली के, और आप अमीरों के अमीरों के चक्कर में अपने आप को ओवर बजटिंग करके महंगी महंगी शादी कर रहे हो ना, तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। लोग आएंगे, मजे लेंगे और आपको बोलेंगे यार साला ये तो ऐसे ही था भाई, इसकी लाइफ तो ऐसी थी, सारा दिन एक्टिवा पे घूमता था, और आप देखो ना लोन लेके इतनी महंगी शादी कर दी, सारा अपना फंसेगा। तो लोग आपके अच्छे में भी बुरा बोलते हैं, पीठ पीछे बुराई मिलती है। और आप उन्हीं लोगों को दिखाने के लिए अपने आप को लोन में फंसा के जीवन भर की जमा पूंजी सारी लगा लोगों के आप शादी करते हो उनके लिए। जबकि आपको मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, मैं लग्जरी वेडिंग को हटाते बोलूँगा कि एक नया शुरुआत करनी चाहिए, नया ट्रेंड आए, मैं बोलूँगा मार्केट में, और ये आए कि अगर आपको शादी करनी है तो बहुत बहुत लिमिटेड बजट में शादी निपटा दी जाए। मतलब कि अगर आपको शादी करनी है तो या तो कोर्ट मैरिज, जो सस्ते में मेरा से 10,000 के अंदर कोर्ट मैरिज शायद निपट जाती होगी, ठीक है, या फिर आर्य समाज में शादी जो होती हैं वो 11,000 में, 21,000 में शादियाँ होती हैं आर्य समाज में, वो। या फिर जैसे आप अगर मुस्लिम हो तो आपके यहाँ क्या होता होगा, ऐसा कुछ सिस्टम होगा जहाँ पे सस्ती शादी होती होगी। या आप अगर किसी और से आते हो, वहाँ पे भी कुछ जुगाड़ होगा, है ना। अगर
हमारे से हिंदू है, हिंदू में महंगी वाली भी है, सस्ती वाली जुगाड़ है। यानी कि महंगी शादी जो होती है और सस्ती में मैं आपको बताया कि आर्य समाज हमारे यहाँ ऑप्शन है, नहीं तो कोर्ट मैरिज जो सबके यहाँ अप्लाई होता होगा। तो ऐसे करके अगर हम दिमाग लगाएं और अपनी शादी मिनिमम से मिनिमम बजटिंग में कर दें, जैसे कि आप मान लो चलो 1 लाख के अंदर शादी निपटा दे, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि किसी अच्छी शादी अगर करनी है, देखो शादी लाइफ में एक बार होती है, तो ऐसे किसी डेस्टिनेशन वेडिंग में गए, अच्छा वाला रिजॉर्ट बुकिंग किया, लेकिन लोग ज़्यादा नहीं बुलाए, अपने खास खास लोग बुलाए, मुश्किल से 20-30 लोग बुलाए, अपने 20-30 उनके, तो 50-60 लोगों में एक छोटी सी शादी अच्छे वाले रिजॉर्ट में कर दी, जहाँ खर्चा नहीं आएगा इतना। क्योंकि अगर आप ज़्यादा लोग नहीं बुलाओगे तो भाई शादी का खर्चा भी तो हिसाब से लो आएगा। आप ये मान लो कि आपने बढ़िया से किसी रिजॉर्ट में, मतलब 5 स्टार नहीं, थोड़ा सा से नीचे, और अपने 20-30 लोग आपकी तरफ से, 20-30 लोग लड़की की तरफ से जाते हैं, तो मैं मानता हूँ कि 3-4 लाख में बढ़िया वाली शादी, अच्छी वाली डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकती है। तो ऐसी कुछ ट्रिक आजमा के, दिमाग लगा के, जुगाड़बाजी करके, एआई का सहारा लो, एआई से पूछो मुझे शादी अच्छी करनी है लेकिन बजट मेरा इतना इतना ही है, इसके अंदर में काम हो जाए, बल्कि तो कुछ ना कुछ आपको उपाय बताएगा। वही आजकल सब चीज़ का ऑप्शन है, महंगे से महंगा भी है और एकदम सस्ते से सस्ता भी। और क्या होगा इससे, आप बताओ कि क्या होगा इससे? ये होगा कि अगर आप सस्ती शादी निपटा दोगे, आप ये मान लो आपने रो के 1 लाख से लेकर के 2-3 लाख तक की शादी निपटा दी, आपने मंदिर में शादी कर ली, मंदिर में शादी करने के बाद आपने अपने खास लोगों को 1 लाख रुपए की कोई पार्टी दे दी। 1 लाख रुपए में पार्टी हो जाती है भाई, अपने खास लोगों को पार्टी हो जाती है, मैंने देखिए। तो मंदिर में शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली, या फिर आर्य समाज में शादी कर ली, या आपके आपके धर्म में जो सस्ता ऑप्शन होगा वो आपने आजमा लिया, तो और बाद में आपने एक छोटी सी 1-1.5 लाख की पार्टी दे दी, यानी टोटल आपने शादी का खर्चा 1-2 लाख में या 2-3 लाख में निपटा दिया। तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि आपका पैसा बच जाएगा, और उस बचे हुए पैसे से आप यानी कि जो आपकी शादी हो गई, अब आपकी वाइफ आ गई, अब आप अपनी शादी की बाद की लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। और इसमें एक हनीमून का भी मैं बोलूँगा कि हनीमून भी महंगा ना हो, कोई फ़ायदा नहीं है, एक रात की बात है। तो जो पैसा बच जाएगा ना, अब आप चाहे उसको SIP करो, चाहे आप उसको गोल्ड ETF लो, चाहे आप उसका कोई इन्वेस्टमेंट करो, चाहे उससे कोई मकान लेके डालो, चाहे उससे आप कोई फ्लैट लेके डालो, चाहे उससे कोई आप कुछ भी अपना बिजनेस स्टार्ट करो, यानी कि आपको वो जो पैसा शादी में लगता वो बचा के आप मैक्सिमम पैसा बचा लो। आप 80% पैसा बचा लिया, और आपकी शादी में सपोज आज एक सही सी शादी मुझे लगता है कि 30 लाख में होती है, सही शादी बढ़िया वाली, जो लगी हाँ चल ठीक है कहीं तो आया। आपने 30 लाख की शादी को 5 लाख में निपटा दिया, अपने खास खास लोगों को बुला करके कहीं, तो जो पैसा आपका बच जाएगा उससे आप एक छोटा सा कोई मकान, फ्लैट, कुछ भी अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हो। इससे क्या हुआ, इससे ये होगा कि हाँ आपको 2-4 दिन जो आपके अड़ोसी पड़ोसी होंगे आपको बोलेंगे तूने हमें बुलाया नहीं, या फिर अरे तेरी शादी बेकार थी, ऐसे कोई खैर मुंह पे बोलता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो 2-4 दिन बोलेंगे, हफ्ता भर बोलेंगे, फिर भूल जाएंगे। अब क्या होगा, फ़ायदा आपका ही होगा। फ़ायदा आपका ये होगा कि आपके पास एक एसेट बन जाएगी, आपके पास लिक्विड आ जाएगा। 20-25 लाख जो भी आपके शादी का बजट था वही आपका पैसा सारा बच जाएगा, और शादी के बाद की लाइफ में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और शादी के बाद लोग फंस जाते हैं, लोग जो लोन के ट्रैप में फंस जाते हैं, उनसे एक्सपेंसेस नहीं उठ पाते। आप खुद देखना, जिन जो आपसे बड़े लोगों की शादी हो रखी है, जो आपसे 5-6 साल बड़े जो आपके भैया दीदी है, उनकी शादी हो रखी होगी, उनसे पूछना शादी के बाद कितनी दिक्कत आती है। लोग आज फाइनेंशियली रूप से दिक्कत हो जाती है। शादी के बाद अगर बेबी हुआ, आपका बेबी आजकल बच्चा पैदा भी 2 लाख का हो रहा है, तो वो सब पैसा आपका वहाँ पे लग जाएगा ना, तो आपको हेल्प हो जाएगी एक, है ना। शादी एक दिन की बात है, हनीमून एक दिन की बात है, आप 2 दिन की एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तो आपकी लाइफ से आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। भाई अगर आपकी लाइफ है, सिर्फ आपको 2 दिन का कॉम्प्रोमाइज़ करना है, बाकी के दिन आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तो मैं चूज़ करूँगा बाकी के दिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सिर्फ 2 दिन की बात है, उसके बाद की लाइफ अच्छी है। तो ऐसे करके आप चीज़ों को करो, आजमाओ। हालांकि मैंने देखा कुछ केस आ रहे हैं, बढ़िया आ रहे हैं। मैंने अभी एक न्यूज़ में आ रहा था कि एक जने ने बहुत सस्ती 1-1.5 लाख की शादी कर ली और पैसा बच गया, उन्होंने उससे एक मकान ले लिया, अब वो वहाँ पे आराम से रहते हैं। तो ऐसे करके भी चीज़ें की जा सकती हैं।
या SIP हो गई, या बहुत कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं आजकल के ज़माने में। तो एक समझदारी का डिसीजन लो, दिखावे में मत जाओ और लोन के ट्रैप से बचो। शादी का बजट जो आपका है, मैक्सिमम पैसा आप बचा लो और अपनी ही लाइफ में उसको लगा दो। चाहे इन्वेस्टमेंट करो, चाहे आप कोई नया काम स्टार्ट कर लो, कुछ भी कर लो, चाहे FD मार दो आप, और बताओ। तो मतलब वो आपकी हेल्प हो जाएगी। आपको शादी के बाद जो है किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स फेस करना नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही मैं आपको शानदार चीज बता रहा हूँ, है ना। ना दहेज दो ना लो, ऐसा भी करके देखोगे ना आप तो सुखी रहोगे। सुखी जीवन सबसे संपन्न जीवन है, मेरा मानना ये है। दहेज आपने ले लिया मोटा, अब आप ले तो लिया आपने, है ना, पर क्या है वो कोई ना कुछ एहसान लगता है। अब ये किसी और ने दिया है, अपनी बेटी के लिए दिया है, यूज आप कर रहे हो, कल को आप दोनों में कुछ मतभेद हो गई तो वो ही दहेज आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा। तो है ना, वो आपका खैर पर्सनल डिसीजन है, लेकिन दहेज ना दो ना लो, और शादी बहुत सस्ती में निपटा दो, और पैसा जो बच जाए उससे आप मौज मस्ती करो। मतलब मस्ती का मतलब है कि अपनी उस आफ्टर मैरिज वाली लाइफ को एंजॉय करो विदाउट एनी फाइनेंशियल इशू। तो ये एक बहुत बढ़िया, मेरे को लगता है ये रिवॉल्यूशन आना चाहिए इस वीडियो को देख करके। जो लोग देख रहे हैं, एक ऐसा रिवॉल्यूशन आए। हाँ, अब शादी ये लग्जरी वेडिंग्स उनके लिए है जो बहुत रईस है, जिनको फर्क नहीं पड़ता उनके लिए क्या 1 करोड़ क्या 2 करोड़, है ना, उनको फर्क नहीं पड़ता। या जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है जिनको शादी के नाम पे अपने बिजनेस के रिलेशनशिप बनाने, या कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, या कोई बहुत बड़ा नेता अभिनेता है, तो उनके लिए ये लग्जरीज वेडिंग सही है। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली या अपर मिडिल क्लास फैमिली, आप इस चीज़ से बाहर निकलो और एक नई शुरुआत करो। सस्ती वेडिंग का मैं बोलूँगा ट्रेंड आना चाहिए, जहां आप अपने फाइनेंशियल्स को ऊपर रखो, ना कि अपनी सोसाइटी के उसको, कि भाई लोग क्या बोलेंगे, अरे ऐसी शादी बेकार हुई, कोई नहीं पूछता ना कोई देखता। तो ये मैं बोलूँगा, अभी एक न्यूज़ में मैंने आपको बताया कि ऐसा हुआ, तो उन्होंने अपना शादी सस्ती भी की, उनके पैसे बच गए बहुत सारे, और उस बचे पैसे उन्होंने एक छोटा सा मकान ले लिया, एक छोटी सी कार वार ले ली, और मस्ती से अपनी वो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। मतलब फाइनेंशियली दिक्कत नहीं आने की, ना कोई लोन का कोई ट्रैप आ गया। तो यही है कि आपको बाद में फंस जाओगे लोन के ट्रैप में, फिर बोलोगे यार शादी करेंगे मैं फंस गया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन आप समझदारी से चलोगे, अगर आप समझदारी से डिसीजन लोगे, अपने फाइनेंशियल्स को समझोगे, इमोशंस पे कंट्रोल लगाओगे, तब आप देखोगे कि हाँ भाई, शादी सस्ती करके मैंने बहुत बहुत बड़ी अपनी वाइफ की, अपनी फैमिली की हेल्प कर दी। 2 दिन की बात है, उसके बाद सब भूल जाते हैं कि क्या हुआ ना, ये हुआ। उल्टा लोग बुराइयाँ ही करते हैं एंड में। तो ये थी एक आज की वीडियो। मैं पहले बोल दूँ, मैं लग्जरी वेडिंग के खिलाफ नहीं हूँ। मैं लग्जरी वेडिंग उनके लिए बोल रहा हूँ जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, ना कि आप या मेरे जैसे लोग जो एक्स्ट्रा पूरी जमा पूंजी लगा करके, जीवन भर की कमाई चमाई लगा करके जो है लोन लेकर के लग्जरी वेडिंग की तरफ जाते हैं। तो ये एक फाइनेंशियली अवेयरनेस वीडियो थी जो मैंने आपको बताई कि पैसा को आप समझोगे ना, साइकोलॉजी ऑफ मनी को समझोगे ना, तो आपको कम पैसों में भी बहुत बड़ा एक कॉर्पस बिल्ड कर सकते हो। आपके एक्सपेंस ही आपकी जान लेते हैं। एक्सपेंसेस पे लगाम लगाओगे और लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर जाओगे। मैंने ऐसे बहुत अच्छी वीडियोस मैंने बना रखी है अपने चैनल पे, जहाँ मैंने रियल लाइफ के बारे में बात करी है। आप वहाँ पे जाकर मेरी वीडियोस को देखिए, आपको वहाँ से रियल प्रैक्टिकल ज्ञान मिलेगा। जैसे ये वाली वीडियो थी ना, ऐसा ही मैंने वो वाली वीडियोस वगैरह बना रखी हैं कि मैंने बताया कि भाई क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है। तो मैंने, और आपको मेरी वीडियो में 1% भी लगा कि हाँ भाई मैंने कुछ सही बात बोली है, या सही एडवाइस दी है, या सही बताया है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब चाहे आप ना करें कोई बात नहीं, लाइक जरूर कर दें, मुझे एक फीडबैक मिल जाएगा। हाँ मेरी वीडियो में जान है, मेरी वीडियो कुछ है। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपनी लाइफ के मालिक हैं। आई एम नॉट एबल टू इंटरफियर इन योर पर्सनल लाइफ। आप चाहे लग्जरी वेडिंग करें, चाहे अल्ट्रा लग्जरी वेडिंग करें, चाहे आप सस्ती वेडिंग करें, है ना, आप ही अपनी लाइफ के रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन मेरा काम था आपको एक जागरूकता देना, एक अवेयरनेस देना, एक डार्क रियलिटी एक्सपोज करना कि भाई जो आजकल हो रहा है, मैं चाहता कि और लोग तरह आप लोग भी फंस जाओ, आप लोग भी शादी के बाद लाइफ में फंस जाओ, या शादी के बाद आप लोन के ट्रैप में फंस जाओ। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।